अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स बस सर्विस जो है उसका आगाज़ हो गया है। उसके दो रूट्स पर जो है आप ये रेड जो बसेस हैं ये दौड़ती हुई नज़र दिखाती है। इस वक्त मैं जो रूट 1 है मॉडल कॉलोनी का यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ से ये बस जो है टावर तक जो है सफ़र करती है और मॉडल कॉलोनी से। और आज हम आपको दिखाएंगे इस बस के अंदर क्या क्या सहूलतें हैं, मुसाफिर क्या कहते हैं इस बारे में और कितना किराया है, सब कुछ बताएंगे और बस में सफ़र भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। हेलो व्यूअर्स, इस वक्त मैं जो है इस सिंध पीपल्स बस सर्विस के अंदर ही मौजूद हूँ और अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर इस बस के अंदर जो है क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं। और यहाँ पर ये जो है कंपार्टमेंट बनाया गया है खड़ा होने के लिए। जिन मुसाफिरों को सीट नहीं मिलती तो ये बिल्कुल आसानी से यहाँ पर जो इनको पकड़ के खड़ा हुआ जा सकता है। इसके अलावा इमरजेंसी इसके एक तो आम गेट हैं, दरवाजे हैं इसके, और इसके अलावा इमरजेंसी एग्ज़िट भी इसके अंदर जो है वो बनाई गई हैं। अच्छा, बस के जो कंडक्टर हैं मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। जब अच्छा बताएं, इस बस में इस तरफ आ जाएं थोड़ा सा, क्या क्या मतलब फैसिलिटीज़ हैं इसमें? बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि मतलब टिकट के हवाले से। इमरजेंसी की सूरत में क्या फैसिलिटी है बताएं? इमरजेंसी की सूरत में इन्होंने ये दिया हुआ है सिलेंडर, इसके अलावा हैमर लगाए हुए हैं बस में। अच्छा जी। अच्छा, खवातीन के लिए ये जो कंपार्टमेंट बनाया गया है इसमें कितनी बैठ सकती हैं और जेंट्स के लिए कितना बनाया गया है? जेंट्स सिर्फ इधर ही आ सकते हैं, सिर्फ इधर ही है जेंट्स की सीटें। खवातीन के लिए, इसके अलावा जो माजूर अफराद हैं उसके लिए 2 सीटें लगाई हैं यहाँ पे। अच्छा, ये देखें जी, माजूरों के लिए भी जो है इसके अंदर स्पेशल जगह बनाई गई है जहाँ पर ये पूरा इसका सिस्टम बनाया गया है। इसके अलावा जो है जो उसका भी कोई इसके अंदर निज़ाम है, अगर खुदा न खास्ता आग लग जाए कोई या फायर हो, उसके लिए क्या है? इसके लिए लगाया है सिलेंडर इन्होंने, गैस फायर। जी वहाँ दिखाएँ, ये दिखाएँ फैज़ान, इस तरफ ये लगे। हाँ, इस तरह ये इधर आ जाए। ये जो है फायर के लिए भी इसके अंदर जो है वो लगाई गई हैं। और पूरी बस जो है ये एयर कंडीशन है। अच्छा, कितना किराया इसका रखा है बताइए? 50 रुपये। कहीं भी उतरें आप, मलिर से टावर उतरे 50 रुपये किराया। भले एक स्टॉप सफ़र करें। जी, एक स्टॉप पे आगे उतरे 50 रुपये किराया। ये देख लें जो है इसमें जो सफ़र करते वक्त शहरी ये बात जहन में रखें कि ये रूट जो है इस पर जो किराया रखा गया है 50 रुपये, और इसमें कोई चाहे एक स्टॉप पे उतरे या दूसरे स्टॉप पे। अब ख़वातीन काफ़ी तादाद में आना शुरू हो गई क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक वहाँ से शुरू किया था जहाँ से ये चली है। तो अब ये ख़वातीन जो हैं सीटें मुकम्मल हो गई हैं और अब ये भरना शुरू हो गई है। ख़वातीन से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, ये अब जो है थोड़ी सी ख़वातीन से बात करते हैं, वो इस बस के बारे में क्या कहती हैं। अच्छा बताएं, तफसील से बताएं ज़रा, बस कैसी है ये? काफ़ी अच्छी है और हार्ट पेशेंट्स के लिए तो मैं कहूँगी कि हार्ट पेशेंट्स के लिए तो काफ़ी अच्छी और सूटेबल है कि उनको इस तरह गर्मी में इरिटेशन जो होती है, कोई तबीयत ख़राब हो जाती है, उस हवाले से हार्ट पेशेंट्स के लिए तो ये बस काफ़ी अच्छी है। मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ से तो मॉडल से तो सदर तक की टावर तक सिंध गवर्नमेंट ने करा। मैं सिंध गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगी कि जो कुरंगी जाने वाले हैं, जो मलिर से कुरंगी जाते हैं, उनके लिए भी कुछ करें। वो किस तरह केल में वो पैसेंजर्स एडजस्ट कर रहे होते हैं, इतनी दूर का सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनके लिए कुछ करेगी सिंध गवर्नमेंट या नहीं। लेकिन मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि ये बस सर्विसेज काफ़ी अच्छी है, इसमें फायर ब्रिगेड का भी सिस्टम है, हर तरीके की सहूलत मौजूद है। ठीक है। अच्छा, आप बताएं। मुझे भी ये सर्विस काफ़ी अच्छी लगी है। ठीक है, बाकी कंपैरेटिवली जो आप बसेस देख रहे हैं ना, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी है सर्विस। और टावर तक के लिए तो ये तो बेस्ट है। काफ़ी सारे लोग यहाँ से टावर तक मूव करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है ये। अच्छा, किराए के बारे में बताएं। 50 रुपये किराया है इसका, चाहे एक स्टॉप पे उतरे चाहे आखिरी स्टॉप पे चले जाएं। अब जो इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं उसको देखते हुए कैसा है ये? अब जो सिनेरियो चल रहा है ना कि फ्यूल डेली बेसिस पे बढ़ रहा है और रेट भी बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो ये कि किराया बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से। तो कोई इतना ज़्यादा किराया नहीं है, 50 रुपीज़ तो बनता ही है। सहूलियात हैं इसके अंदर और हर चीज़ प्रोवाइड है, उस हिसाब से 50 रुपीज़ जो है वो काफ़ी यानी कम है और एडजस्टेबल है, बहुत जस्टिफाई करते हैं 50 रुपीज़ ना।
आज के दौर के लिए। मैम, आपको कैसी लग रही है ये बस सर्विस? ठीक है, जो किराया है 50 रुपये और जो इसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं बताएं? सही है, इनके बहुत अच्छी है, बल्कि सही है। इसमें तो आम रूटीन से लोगों से ज़्यादा सही बेहतर है। आम बसों में और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें तो एयर कंडीशन है वैसे। इससे ज़्यादा सब कुछ ही इसमें वो है और उसमें तो कुछ भी नहीं है, कोई सहूलत भी नहीं है। आप भी कुछ बात करना चाह रही हैं मेरे ख्याल में, बताएं आप क्या कह रही हैं? बस यही कहना चाह रहे थे, अच्छी है ये बस, सारी सहूलत है इसमें भी। ठीक है, अच्छा आप बताएं, मतलब इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या ठीक है 50 रुपये पे जो है? इम्प्रूव ना करें, बट जो चीज़ें अभी स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई हैं वो बरकरार रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और एक किराया मुनासिब है, ना ज़्यादा है ना कम है, लेकिन इसको बढ़ाया ना जाए तो अच्छा है। देखिए ये खवातीन बेस्ट है कि इसको वैसे ही मेंटेन रखते हैं जैसे है अभी फ़िलहाल। मतलब वो जिस तरह की बस है मतलब उसी तरह उसको हिफाजत करें, हमारी शहरियों की भी जिम्मेदारी है ये। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, हुकूमत के साथ साथ जो इसका ज़िम्मेदार इदारा है उसके साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इनकी जो सफ़र है इसको बिल्कुल कायदे और कानून के मुताबिक जो है वो करें, ताकि ये इनकी ये फैसिलिटी जो है मुसलसल बरकरार रह सके। आपका नाम क्या है? मुज़ैना। हैं? मुज़ैना। अच्छा, आपको कैसी लगती है बस ये? ठीक लगती है। ठीक लगती है। ठीक लगती है। क्यों अच्छी लगती है, वजह बताओ। अच्छी लगती है। हैं? ऐसी 50 रुपये किराया है और इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो आप मतलब सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, कैसा है? अच्छी सर्विस है और गवर्नमेंट को और चाहिए ऐसी बसें चलाने शहरियों के लिए। आरामदेह बस है, स्टॉप बाई स्टॉप, लेकिन इसके स्टॉपेज ज़्यादा हैं, स्टॉपेज कम करें। स्टॉप ज़्यादा हैं, ये आपके देखो ये भी बताएं साथ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप बताएं। स्टॉपेज वो हों जो इसके स्टॉपेज दूसरी बस के लिहाज से रोड चलते में स्टॉपेज ना बनाएं जो एक्सीडेंट का बायस बने। ठीक है, अच्छा आप बोलेंगे भाई कुछ? अच्छी है। अच्छा, सफ़र कर रहे हैं आप और दूसरी बसों में और इनमें जो चलती है क्या फ़र्क है? अच्छी है हमारी बस, दूसरी बसों में और इनमें क्या फ़र्क है? ये अच्छी है, इसमें ऐसी सहूलत है, किराया कम है, इसमें ये है बस। आप बताएं, आपको क्या फ़र्क है? जो उन्होंने बताया वही फ़र्क है। उन्होंने तो बता दिया, आपका भी तो कोई होगा ना? हाँ, बहुत अच्छी बस है, फर्स्ट टाइम बैठी हूँ, अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा ही नहीं है जैसे बस में बैठी है। तो क्या लग रहा है, किस में बैठी हैं? अभी तो फर्स्ट टाइम बैठे, आधा सफ़र किया है देखें और अच्छा लगा है बस। अच्छा, ये मुसाफिर मेरे साथ मौजूद है, कुछ चीज़ें सामने भी आई हैं कि इसके जो स्टॉप्स हैं वो जो है ज़्यादा हैं, इनको कम किया जाए ताकि जो वक्त है, क्योंकि लोगों को अपनी ड्यूटी पर जाना होता है, तो फिर अगर स्टॉप्स ज़्यादा होंगे तो वो वक्त पर नहीं पहुंच सकेंगे। मलिर से टावर तक तो ये 50 रुपये ले रहा है ना, जो आधे रास्ते में उतर रहा है उनका किराया कम किया जाए। तो फिर ये फैसिलिटी किस तरह देंगे, इतनी बड़ी खर्चा भी तो होता है ना। आधे में जो लोग उतरते हैं वहाँ से और लोग नहीं चढ़ेंगे क्या? फैसिलिटी तो पूरी हो जाती है, सीट खाली। अच्छा मुझे एक बात बताएं, दूसरी जो बसें हैं, जो कोचेज़ है, एक मिनी बसें हैं, एक बड़ी बसें, कोचेज़ का किराया क्या है जो शहर में चलती हैं जो वो? खैर उसका तो मुझे इतना खास आइडिया नहीं है क्योंकि मैं इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ। 70 है, 80 है। 70-80 है तो फिर उसको देखते हुए तो ठीक है ना, 50 रुपये कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। 70-80 आप क्या कहते हैं भाई? बेहतर है, 50 रुपये किराया सही है, मुनासिब है। अंकल कह रहे हैं कि जो कब अगर 1-2 स्टॉप पहले उतर रहे हैं तो फिर उसका कम होना चाहिए। ये उसका कम तो फिर उस हिसाब से जो है टावर तक कम ले रही है, टावर तक जो है 80 रुपये या 50 रुपये 60 रुपये चल रहा है, अलग अलग है हर बस का, तो उस हिसाब से 50 रुपये बेहतर है। आपको AC भी मिल रहा है, कंफर्टेबल है बाकी बसों से। बाकी बसों में ये है कि सीट भी सही, छोटी सी सीट होती है, इसमें सीट भी कंफर्टेबल है और बस भी कंफर्टेबल है, तो बेहतर है। ठीक है, ये जो है मुसाफिरों की गुफ्तगू आपने सुनी, आपको बस दिखाई।
ये तो देखने के बाद आप लोग ही बताएंगे कि ये इसकी कैसी सर्विस है, और सफ़र भी करके देखें कराची के शहरी इसके अंदर, इस बस के अंदर। और अभी तो 2 रूट्स पर आगाज़ हुआ है, और विद इन 2 मंथ्स जो सिंध हुकूमत का दावा है कि कराची में ऐसी बसें 6 रूट्स पर चलाई जाएंगी। इसके अलावा औरंगी टाउन में जो ऑरेंज लाइन का मंसूबा है वो भी, उसका भी आगाज़ होने जा रहा है सिंध हुकूमत की तरफ से। और कराची के शहरी सिंध हुकूमत से ये उम्मीद रखते हैं कि सिंध हुकूमत मज़ीद जो है इसके अंदर इसको ये सहूलत जो फराहम की गई है इसको बरकरार रखेगी, और शहरियों का भी फ़र्ज़ है कि वो अपना जो किरदार है, उनका जो फ़र्ज़ है वो पूरा अदा करें, और इस पर जो जब सफ़र करें तो फिर इसकी हर चीज़ का ख्याल रखें कि ये बस जो है जिस तरह से माजी में चलती आई है, कुछ अरसा चली है उसके बाद बंद हो गई, इस तरह ना हो। इसको बरकरार रखने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि अपना किरदार अदा करें। नए किसी प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।